माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू जारी की जा रही हैं। आज मैं आपको टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको हमें बताएंगे कि टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड किसे कहते हैं। एक लंबी प्रणालिका को लेकर उसको मोड़कर वृत्तीय रूप प्रदान करने से बनी संरचना को टोरॉइड कहते हैं, अथवा हम यह कह लें कि एक अंतहीन प्रणालिका को टोरॉइड कहते हैं। एक अंतहीन प्रणालिका को अंतहीन प्रणालिका को टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड कहते हैं, या ऐसे कह लें, अथवा एक लंबी प्रणालिका को मोड़कर वृत्तीय रूप प्रदान करने से बनी संरचना को टोरॉइड कहते हैं। तो इस तरह एक लंबी प्रणालिका को अगर मोड़कर वृत्तीय रूप प्रदान करते हैं तो इस बनी संरचना को ही टोरॉइड कहते हैं। तो इस तरह एक टोरॉइड को दर्शाया गया है। इसमें लंबी प्रणालिका को मोड़कर वृत्तीय रूप प्रदान किया गया है। अब इस टोरॉइड में धारा का प्रवाह होता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर इस टोरॉइड में प्रवाहित धारा आई लेते हैं, ये धारा इसमें प्रत्येक घेरे में प्रवाहित होती है। तो इस तरह देखते हैं कि टोरॉइड में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से इसके प्रत्येक घेरे में धारा बहती है, जिससे इस कुंडली का प्रत्येक घेरा, इसके प्रत्येक घेरे, कुंडली के प्रत्येक घेरे एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे धारा बहने से इनके अक्ष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम यह जानते हैं कि धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक होता है। अतः इनके केंद्रों को मिलाने से एक वृत्तीय पथ प्राप्त होता है। तो इस तरह देखते हैं कि अगर प्रत्येक घेरे के केंद्रों को मिलाते हैं तो इनके मिलाने से कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ प्राप्त होता है।
इस टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी वृत्ति पथ के अनुदिश होती है और यही टोरॉइड की अक्ष होती है। तो इस तरह इसकी त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाते हैं। इसकी आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल r1 से और बाह्य त्रिज्या को स्मॉल r2 से व्यक्त करते हैं। इस तरह एक लंबी प्रणालिका को इसकी दूसरी परिभाषा हम लिखते हैं अथवा एक लंबी प्रणालिका को एक लंबी प्रणालिका को मोड़कर वृत्तीय रूप प्रदान करने से बनी संरचना को टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड में धारा प्रवाहित करने से धारा के प्रवाहित करने से इसके इस कुंडली के प्रत्येक फेरे एक धारावाही कुंडली की तरह व्यवहार करते हैं। प्रवाहित करने से इस कुंडली के प्रत्येक फेरे एक धारावाही कुंडली की तरह व्यवहार करते हैं। इनके केंद्रों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। इनके केंद्रों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। अतः प्रत्येक फेरे के केंद्रों को मिलाने से फेरे के केंद्रों को कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ प्राप्त होता है। जो इस टोरॉइड की अक्ष होती है, जो टोरॉइड की अक्ष होती है।
टोरॉइड की अक्ष होती है। टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसी अक्ष के अंदर होता है। टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी अक्ष के अंदिश होती है। इसी अक्ष के अंदिश होती है। अब इस टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए मानते हैं कि माना इस टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या n है। इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर n ले तो 8 त्रिज्या के इस वृत्तीय पथ की परिधि 2πr होती है। तो यदि इसके एकांक लंबाई में, यह टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो 2πr लंबाई में फेरों की संख्या 2πrn होगी। अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है तो 2πr लंबाई में फेरों की संख्या 2πrn होगी। यदि इसके एक फेर में प्रवाहित धारा I है तो 2πrn फेरों से संबद्ध धारा का मान 2πrni होगा। अब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस वृत्तीय पथ के अंदिश इस पर एक अल्पांश dl लेते हैं। इस अल्पांश dl की दिशा इसके स्पर्श रेखी होती है और इसी के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होती है। तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा b एवं अल्पांश dl दोनों एक दूसरे के अंदिश होते हैं, जिससे b और dl के बीच बना कोण का मान 0 होता है। तो इस तरह यदि इसके एकांक लंबाई में यदि टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n हो, या टोरॉइड के एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल n हो तो 2πr लंबाई में फेरों की संख्या 2πrn होगी। यदि इसके एक फेरे में I धारा प्रवाहित हो रही है तो टोरॉइड से संबद्ध कुल धारा का मान 2πrni होगी। और इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ज्ञात
करने के लिए इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करने के लिए इस पर एक अल्पांश dl लेते हैं, एक अल्पांश dl लेते हैं। तो इस तरह एक अल्पांश dl पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b डॉट dl होता है और पूरे टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करने के लिए एम्पीयर का परपथीय नियम प्रयोग करते हैं। इसलिए एम्पीयर के परपथीय नियम से एम्पीयर के परपथीय नियम से बंद पास के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल म्यू नॉट इंटू 2 पाई r n i, क्योंकि 2 पाई r n i इस टोरॉइड से गुजरने वाली कुल धारा का मान हो गया। इसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल b dl cos थीटा इक्वल म्यू नॉट 2 पाई r n i। क्योंकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B और अल्पांश dl दोनों समांतर हैं, इसलिए थीटा 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अतः क्लोज इंटीग्रल b dl इज इक्वल म्यू नॉट इंटू 2 पाई r n i होगा। अब यहां b को हम आउटसाइड ले देते हैं। b को आउटसाइड अगर लेते हैं तो p इंटू इंटीग्रल dl इज इक्वल म्यू नॉट इंटू 2 पाई r n i। यहां क्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल 2 पाई r होगा, क्योंकि dl इस r त्रिज्या के बंद पास पर लिया गया छोटा सा अल्पांश है, और इस तरह इस बंद पास पर अनेक अल्पांश होंगे तो सभी अल्पांशों का योग इसके परिधि के बराबर होता है। तो इससे हम इस प्रकार लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई r इज इक्वल म्यू नॉट इंटू 2 पाई r n i। तो इस तरह 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाता है, तो b इज इक्वल म्यू नॉट n i प्राप्त होता है। यही टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है जो इसके अक्ष के अंदिश होती है। अगर इस टोरॉइड में कुल n फेरे हों तो इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n इज इक्वल कैपिटल N बाई 2 पाई r होगा। अगर 2 पाई r लंबाई में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n बाई 2 पाई r होगा, जो स्मॉल n से दर्शाया जाएगा। तो स्मॉल n इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, जहां n
टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या और स्मॉल एन टोरॉइड के एकांक लंबाई फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल एन से और पूरे टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर इनसाइड अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 0 होती है, क्योंकि इस टोरॉइड के भीतरी भाग में इसकी जो इंटीरियर एरिया में माने टोरॉइड के भीतरी भाग से संबद्ध कोई धारा नहीं है। अतः यूक्लिड के प्रकृति नियम के अनुसार इसके भीतरी भाग में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। इसी प्रकार बाह्य क्षेत्र में भी टोरॉइड के बाहरी भाग में भी चुंबकीय क्षेत्र मान शून्य होता है। तो इस तरह टोरॉइड के कारण इसके अक्ष को उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। इसमें एक टॉपिक शेष बच गया है जिसे हम बताने जा रहे हैं आपको। छड़ चुंबक का छड़ चुंबक छड़ चुंबक एवं धारावाही टोरॉइड धारावाही प्रणालिका छड़ चुंबक एवं धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय व्यवहार की तुलना अब हम यहां एक धारावाही प्रणालिका का छड़ चुंबक के चुंबकीय व्यवहार से तुलना करते हैं। हम यह जानते हैं कि अगर किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। तो छड़ चुंबक का एक सिरा उत्तरी और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। अगर एक छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है और दो समान चुंबकीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर दो समान चुंबकीय ध्रुव पास पास लाते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि विपरीत ध्रुव अगर पास पास लाएं तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो यह देखते हैं कि दो छड़ चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत ध्रुवों के बीच
आकर्षण बल कार्य करता है। और इसी तरह अगर एक धारावाहिक प्रणालिका को इसको स्वतंत्र रूप से एक हल्के रेशमी धागे से बांध कर लटकाएं तो यह भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। इसके जिस सिरे से प्रणालिका के जिस सिरे से प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है यह इसका दक्षिणी ध्रुव और जिस सिरे से प्रवाहित धारा वामावर्त होती है वह ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है। तो इस तरह अगर धारावाहिक प्रणालिका को एक हल्के रेशमी धागे से बांध कर रखाएं तो यह भी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। धारावाहिक प्रणालिका के दो समान ध्रुवों को पास मिलाते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विपरीत ध्रुवों को पास लाते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरह देखते हैं कि धारावाहिक प्रणालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है, क्योंकि छड़ चुंबक के जो चुंबकीय गुण हैं वो धारावाहिक प्रणालिका के चुंबकीय गुणों से मिलते हैं। ये तो इसमें समानता होती है। धारावाहिक प्रणालिका और छड़ चुंबक के बीच में अगर समानता देखें तो ये समानताएं मिलती हैं कि इनको अगर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकते हैं। इनके सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल जबकि विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। विषमता इसमें यह होती है कि छड़ चुंबक के किनारों पर चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक होती है, जबकि धारावाहिक प्रणालिका के किनारों पर चुंबकीय शक्ति इसके अंदर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का आधा होता है। अर्थात धारावाहिक प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिकतम होती है जबकि किनारों पर कम होती है। तो एक विषमता यह है कि इसके किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कम होगी और मध्य में तीव्रता ज्यादा होती है, जबकि छड़ चुंबक के किनारे पर चुंबकीय शक्ति ज्यादा होती है और मध्य में चुंबकीय शक्ति कम होती है। जैसे छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके बाहर N से S की ओर चलती हैं, तो बाहरी भाग में देखें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N सिरे से निकलकर S सिरे पर पहुंचती हैं। जबकि अंदर S से N की ओर चलती हैं। तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S सिरे से N की ओर अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी सिरे से निकलकर दक्षिण सिरे की ओर आती हैं, अर्थात N से S की ओर चलती हैं और अंदर S से N की ओर चलती हैं। ठीक इसी प्रकार एक धारावाहिक प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से S की ओर होती हैं और इसके अंदर S से N की तरफ होती हैं। तो इस तरह हम एक धारावाहिक प्रणालिका के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं
इस धारावाहिक प्रणाली का जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से S की ओर चलती हैं और अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S से N की ओर। तो इस तरह देखते हैं कि प्रणालिका के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से S की ओर, जबकि अंदर इसके अंदर S से N की ओर चलती हैं। तो इस तरह हमें कह सकते हैं कि धारावाहिक प्रणालिका यह एक क्षण चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है। तो इसमें समानताएं कई मिलती हैं, विषमता यही होती है कि क्षण चुंबक के ध्रुवों पर यानी इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और जब मध्य की ओर चलते हैं बीच की तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में कमी आती है, जबकि प्रणालिका में किनारों पर चुंबकीय शक्ति कम होती है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कम होती है और मध्य में अंदर चलने पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिक होती है। इनमें हम धारा की दिशा का निर्धारण करते हैं। कुंडली के जिस तरफ से देखने पर इसमें धारा का प्रवाह वामावर्त दिशा में होता है, वह उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है, अर्थात यह नॉर्थ पोल हो जाता है। तो धारावाही कुंडली के अथवा धारावाही प्रणालिका के जिस तरफ से देखने पर धारा का प्रवाह वामावर्त दिशा में होता है, वो इसका उत्तरी ध्रुव होगा, नॉर्थ। और जिस तरफ से देखने पर धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त होता है, जिस सिरे से देखने पर धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त होता है, वो इसका दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इसका एक साउथ पोल रहता है। तो इस तरह हम धारावाहिक प्रणालिका अथवा धारावाहिक कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को देखते हैं। जिस तरफ से देखने पर धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त हो वो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, और जिस तरफ से देखने पर धारा का प्रवाह वामावर्त होता है वह उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल होता है। इस तरह आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस नियमित रूप से वीडियो को देखें, इसको देख के आप नोट बनाएं, नियमित रूप से पढ़ें और इसकी अच्छी तैयारी करें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।